औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दूसरा सवाल रमज़ानुल मुबारक के हवाले से लग रहा है मुझे। खैर आया ये पहले का हुआ है, लेकिन ये सवाल क्योंकि इसके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि जी निजात का क्या ज़रिया है। अब पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसका जवाब ये दूँ कि यार ये तो आप उलमा कराम से पूछें। फिर मैंने कहा यार शायद कोई बदमज़गी ना हो जाए, किसी को बुरी मेरी बात ना लगे, तो मैं अपनी अकल के मुताबिक चीज़ का जवाब देता हूँ। एक हदीस है जो मुझे काफ़ी इंट्रिग करती है, उसको बेस बना के मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। अपनी अकल के मुताबिक समझाने की भी कोशिश करता हूँ बिहेवियरली, क्योंकि जो इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव है और जो इसके बारे में दीन कहता है वो तो आपको बहुत से उलमा बता देंगे और शायद मेरे से बेहतर बता दें, लेकिन मैंने जो अपनी बिहेवियर और साइकोलॉजी और ह्यूमन सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और इस तरह की जो चीज़ों से मैंने देखा है, मैं उसके साथ आपको ये समझा देता हूँ। देखें, ये सबको पता है इनके आप निजात से पहले, निजात का ऑपोजिट क्या है? इनके आपने निजात से पहले तो ऑपोजिट समझ लें, गुनाह है। गुनाह है तो निजात चाहिए ना, तो हमें पहले तो सोर्स को रोकना पड़ेगा और उसको क्या समझना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि गुनाह शुरू कहाँ से होते हैं, क्योंकि वो ऐसी बात है ना, अगर हम टूटी को ना रोकें। मैं अक्सर लोगों से, वो एक लतीफ़े भी कई बने हुए हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं अक्सर लोगों से मजाक में भी लोग मुझे बताते रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि मैं जानता हूँ जो हर साल उम्रे के लिए, हज के लिए जा रहे होते हैं, तो मेरी उनके साथ कोई ना कोई अच्छी दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं। तो मैं कहता हूँ यार अच्छा फिर जा रहे हो? कहता है हाँ जी, वो 900 चूहे पूरे हो गए सन, दस्ती फिर चल रहे हैं। एक साल में दोबारा से गुनाह इतने हो गए थे कि हम दोबारा जा रहे हैं। तो मैं उस चीज़ के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले तो हमें जो सोर्स को रोकना चाहिए कि गुनाह होता कैसे, उसको समझना चाहिए कि गुनाह होता कैसे। सोच से होता है। शुरू कहाँ से होता है? सोच से होता है। और सोच कहाँ से शुरू होती है? इनके कहते हैं ना, थिंकिंग से हैबिट बनती है, हैबिट से एक्शन बनता है। एक चीज़ सोचते हैं आप पहले, एक गुनाह करने से पहले यहाँ पे कुछ ज़रूर होता है, इससे पहले कि वो एक्शन बनता है यहाँ पे कुछ ज़रूर आप सोचते हैं उस गुनाह के बारे में, फिर आप उसको अमल करते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सोच कहाँ से शुरू होती है। देखें, सोच कहाँ से शुरू होती है। अब मैं फिर वही बात उस तरफ आऊँगा जो कि अक्सर का लोगों को मेरी शायद सख्त लगती है, लेकिन है सच है। सच ये देखें, गुनाह शुरू होता है एक्ट ऑफ सीइंग और हेयरिंग से। और मैं इसी वजह से ये बात मैं कितने डिफरेंट तरीक़ों से आपको बता चुका हूँ कि बिहेवियरली आप कोई काम कर नहीं सकते जब तक कि पहले आपने उसके बारे में सोचा ना हो, और आप कोई चीज़ सोच नहीं सकते जब तक कि आपने उसके बारे में कुछ देखा या सुना ना हो। मेरा मीडिया के साथ सबसे बड़ी जो एतराज़ है वो ये है कि बुराइयां बढ़ी हैं जब से हमने बुराइयों के बारे में ज़्यादा बात करनी है, ज़्यादा दिखाना शुरू किया है। और ये बिहेवियर का जवाब दे रहा हूँ, मैंने कि मैं कोई थ्योरी नहीं आपको समझा रहा, ये फैक्ट है। आप किसी चीज़ को देखते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, आप सड़कों में ये बिहेवियर्स देखते, और यहीं पे इस्लामी मुमलिकत का जो ज़िम्मेदारी है वो यहीं से शुरू होती है। स्टेट की जिम्मेदारी ये नहीं है जो वेस्ट ने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जी आज़ादी है। इस्लामी स्टेट की जिम्मेदारी उस पूरी उम्मत पे भी है, सिर्फ उस फर्द को बचाने पे नहीं है जो कि गलत कर रहा है, क्योंकि उस फर्द की वजह से पूरे मुआशरे में इंतशार आएगा। यानी कि आप एक गलत एक्ट सड़क पे होता हुआ देखते हैं और आप कहते हैं कि जनाब आज़ादी है, आज़ादी इजहार है या आज़ादी ख्याल है या आज़ादी एक्शन है। यार वो कार्य असी उनके सी की कर सकते हैं। जब आप ऐसे एक्ट देखते हैं और उस एक्ट को देखने वाले 10 और बच्चे या 10 शहरी और हैं, तो कल को वो ये एक्ट देख लेते हैं और इंसान की जब वो
कहते हैं ना हार्ड डिस्क के अंदर दिमाग में लाशऊर में वो एक चीज़ इमेज चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं सोच में बदल सकता है और वो बदलता है। यही हुआ, मीडिया ने हमें वो बातें दिखाई, बच्चों ने वो चीज़ें देखी और वही आहिस्ता आहिस्ता उसी के बारे में उन्होंने सोचा। मसलन जब से जितनी ज़्यादा ये क्राइम्स हैं या जितने ही ज़्यादा ये जिनसी क्राइम बढ़े हैं, उतने ही आप देखेंगे कि मुआशरे के अंदर मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू उतनी ही आपको वेबसाइट्स, उतना ही मटेरियल भी नज़र आया है। वो तस्वीरें, वो इमेजेस, वो इश्तिहार, वो देख के ही वो ख्वाहिशात पैदा होती हैं। तो इस्लामी मुआशरे के हवाले से इस कंट्रोल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना भी इस्लामी मुआशरे की जिम्मेदारी थी, ताकि सोर्स, गुनाह के सोर्स को, क्राइम के सोर्स को रोका जा सके, जो बदकिस्मती से हमने नहीं किया। चलें, इंफरादी लेवल के ऊपर अगर आप ये बात समझ जाएं कि गुनाह शुरू कहाँ से होता है, एक्ट ऑफ सीइंग से और हियरिंग से शुरू होता है, उसके बाद वो ज़बान पे आता है और फिर वो अक्सर औक़ात आपके एक्शंस में यानी कि अमाल में रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ गुनाह के बारे में जो अगर हम सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 36 में आप देखें, अल्लाह कह रहा है जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं इसके पीछे ना पड़, कि कान और आँख और दिल इन सब से ज़रूर बास पुरस होगी। इसका मतलब है कि जो सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, जो आपको लीड करते हैं सोच के ऊपर, अल्लाह कहता है मैंने इस सोर्स के ऊपर भी तुमसे पूछना है, क्योंकि जो सोचोगे तुम शायद वो तुम्हारे इख्तियार में तो इतना है नहीं, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करना तेरे इख्तियार में था कि आंखें तू नीची कर लेता, उस जगह से उठ के चला जाता, ये बात तो सुनता ना, टेलीविज़न को बंद कर देता। हम छोटे होते हैं थे ना जब, तो उस ज़माने में हमारे पास, हम जब कभी इतवार के इतवार हम फूफो के घर जाया करते थे। फूफो का घर काफ़ी दूर था ज़मान पार्क में, तो उनसे मिलने जाते थे। तो हम ना अक्सर औक़ात वो उस ज़माने में, ये मुझे अब नाम ज़्यादा नहीं याद आते, लेकिन ये जो फिल्में एक मैं बार बार जिक्र करता हूँ, दिल दे सौदे, तो उस ज़माने में नया नया ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि ये सिनेमा घरों के, सिर्फ सिनेमा घरों के बाहर से ना, तो वो पोस्टर लगे होते थे, हाथ के बने हुए, पेंटिंग होती थी उस ज़माने में। तो हमें याद पड़ता है कि हम जब जा रहे होते थे गाड़ी में, तो अगर कोई ऐसा इश्तिहार या पोस्टर आता था ना, तो अम्मी हमें बातों में ही हमारे ध्यान बदल के मुँह उतर करवा लेती थी, या अक्सर औक़ात कोई इनएविटेबल ऐसा मौका हमारे आगे आंखें बंद कर देती थी। आजकल मुझे आप बताइए, आपके बच्चे सारा दिन क्या कुछ देखते हैं? कभी किसी माँ और किसी बाप ने ऐसे करने की कोशिश की है? तो इसलिए मैं कहता हूँ वो माएँ जिन्होंने माइट्रे कैफ़े शायद किए होते, 8वीं जमातें की थी, वो बहुत अक्लमंद थी, बहुत अक्लमंद। और शायद वो अक्लमंदी का सोर्स उनका दीन था शायद, या वो एक फैमिली से, मुआशरे के अंदर, फैमिली सिस्टम के अंदर से वो वैल्यूज़ आगे चलती जाती, एक दूसरे को देखते रहते थे। फैमिली सिस्टम इंटैक्ट था ना, एक ही ख़ानदान में बहू आती थी, वो बहू उसी घर में रहती थी, वो सीख लेती थी, फिर आगे चल पड़ती थी। जब आपने सीखे बगैर ही फैमिली के टुकड़े कर दिए, तो वो क्या सीखेगी? फिर वो टीवी से देख के सीखेंगे ना एक दूसरे से, फिर बड़ों से तो नहीं सीखेंगे। तो ये जो सोर्स है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो पहले तो इसको, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज़माना है। आपको सोचें, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मूवीज़ हैं, बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है? क्या हमने कभी इस सोर्स को ठीक करने की कोशिश की है? मुझे हैरानगी होती है, मैं अक्सर औक़ात यूट्यूब के ऊपर पिछले कुछ 3, 4, 6, 8 महीनों के अंदर मुझे कुछ लोगों ने कुछ क्लिप्स फॉरवर्ड किए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें मीडिया के लोग हैं, जिसमें ट्रेनर्स की कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें उलमा की कैटेगरी के बड़े बड़े नाम हैं, उनकी वीडियोस हैं अंदर। लेकिन जो टाइटल कवर है ना, उसके अल्फाज इतने गंदे हैं
कि मुझे हैरानगी होती है कि ये इतने इतने बड़े लोग भी सिर्फ इस वजह से कि ये बिक जाए, लोग इसको देख लें, हमारी व्यूअरशिप मिलियन में आ जाए और हमें वीडियो यूट्यूब से पैसे मिल जाएं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि उनका इतना खूबसूरत मैसेज कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं वो, लेकिन ऊपर टाइटल में इतने गंदे अल्फाज लिखे हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मुआशरा किधर जा रहा है? इनके हमें बदबू, अब बदबू नज़र भी नहीं आती, हमें बदबू लगती ही नहीं, क्योंकि हम इतनी बदबू में रहते हैं, हमें अब ये बातें बुरी लगती हैं। तो ये आँखों का और ये जो हमारे देखने का और सुनने की बुराइयां जौन सी हैं, इन्होंने हमारी सोचों का सत्यानाश कर दिया। तो पहला सोच तो ये है, इसको ठीक करना चाहिए। नंबर 2, ज़बान। शायद अब ये मुझे अक्सर बात, मैं सोचता हूँ ये बातें ना किया करूँ, फिर मैं ये कहता हूँ शायद अल्लाह ताला मेरे मरने के बाद यही मेरी बातें सदका, क्योंकि आज तो शायद किसी को ये बात क्लिक करती हो, लेकिन 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, उस वक़्त तक जब मेरी नस्ल के लोग नहीं रहेंगे, तो शायद ये बातें नई नस्ल को, जिन्होंने कभी इस तरह का सुना ही नहीं था, उनके लिए अजीब सी बातें हों, लेकिन कम से कम तारीख़ के साथ हमारा लिंक बरकरार रहेगा। हमें याद पड़ता है कि हम बचपन में जब कोई गलत बात कह देते थे ना, अच्छा मैं नहीं करता, मैं नहीं खाता, अब मुझे प्यार नहीं करते, मैं मारी जाऊं तो बेहतर है। तो पता क्या होता था? अम्मी मुंह पे गलत बात मुंह से नहीं निकालते। हमें इतने इस चीज़ के बारे में तरबियत थी और एहसास था कि कोई बात गलत होती है, और ये एहसास कहाँ से आया? माँ बाप ने डाला कि गलत बात मुंह से नहीं निकाली जाती। अगर मैं फेल हो गया, ओ रोक दो। ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो हमने जुल्म की इंतहा कर दी है। आज मैं लोगों को सुनता हूँ, और जी क्या ही है ना, सी कड़ा कीता है। लड़ाई हो रही हो ना मियाँ बीवी की, मेरे सामने काउंसलिंग के सेशन में बैठ के आप सोच नहीं सकते एक दूसरे पे क्या ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है। वो जो माँ बाप आए हुए हैं, उनके बच्चे घरों में जब ये ज़ुबान सुनते होंगे, उनको इस रिश्ते की क्या इज्जत होगी? बाद में आप ये कह दें गुस्से में कह दिया, और चाहे आपने भाई गुस्से में कह दिया। मैं हर दूसरे चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई खबर आती है, मीडिया में किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, उसके बाद जनाब उसने जब देखा कि लोगों ने बड़ा नीचे रिएक्ट किया तो साथ ही सॉरी कर दी। जिस शख्स को अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, उसको तो सबसे पहले चाहिए कि वो कंट्रोल लेकर आए। लेकिन आज हमने उस एक डैमेज जो किया, आपने ओपन मीडिया के ऊपर बैठ के एक ऐसी बात कह दी जो आपके मिलियंस लोग देख रहे थे, और उसके बाद आपने आगे सॉरी कर भी दिया, लेकिन वो जो डैमेज हुआ है, वो जो मिलियंस लोगों ने वो बात सुन ली है, उस डैमेज को कौन अनडू करेगा? हमने उसकी जो अहमियत थी ना अल्फाज की, वो ख़त्म कर दी है। हमें एहसास ही नहीं कि ज़बान कितना बड़ा सोर्स है जिससे गुनाह की आगाज़ होता है। यानी कि आप किसी को बदतमीज़ी कर दें, किसी की इंसल्ट कर दें, किसी को गाली दे दें, किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, किसी को फॉल्सली अक्यूज़ कर दें, किसी को जनाब कुछ कह दें, बाद में आप चाहे सॉरी करते रहे। ये ज़बान, और इसके बारे में अल्लाह कुरान पाक में सूरत 50 आयत 18 में, कोई बात इसकी ज़बान पे नहीं आती मगर एक निगहबान इसके पास तैयार होता है। आप सोचें, आपने मुंह से कुछ कहा, अभी आपने जाके कुछ किया नहीं, मैं और लता बांध देना, ये लिख दिया गया है, आपके ये लास्ट शोर में रजिस्टर्ड होगी बात कि आपने ये बात की है। इसका मतलब है कि आज के बाद आपने करें या ना करें, आपके दिमाग में ये बात एक्सेप्टेबल हो चुकी है, क्योंकि आज आपने इसको रिकॉर्ड करवा दिया। अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो कुछ महीने के बाद, साल के बाद ये हो जाएगा
लेकिन ये इसके अंदर आपने अपने खुद मुंह से बोल के लिखवाई है। ये बिहेवियरली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि माइंड साइंसेस कहती क्या है। तो ये मेरी जो चेंज योर लेंस की किताब है, चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड, उसके अंदर मैंने ये बात लिखी हुई है कि जो होता है वो होता क्यों है। ये पूरी किताब की मैं आपको समरी साथ सुनाई जा रहा हूँ कि क्यों होता है। और ये अल्फाज, ये देखना, किताबें पढ़ना, ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत कैसे बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप समझते हैं मैं तो सिर्फ है जासूसी डाइजेस्ट पढ़िया ही सी, मैं तो सस्पेंस डाइजेस्ट सिर्फ पढ़िया ही सी, मैं तो सिर्फ है सुनिया ही सी, मैं तो सिर्फ वेखिया ही सी। आप सिर्फ ये बात कह रहे हैं, आपको नहीं पता इससे आपकी शख्सियत और आपके किरदार पे क्या असरात आ रहे हैं। ये वक्त बताएगा, लेकिन ये आएगा। ये बात याद है कि मैं कितनी फैमिलीज़ को जानता हूँ, इतने इतने अच्छी फैमिलीज़, इतने इतने अच्छे माँ बाप के बच्चे, इबादत गुजार मुहज़्ज़ब फैमिलियों के बच्चे। और मेरे से डिस्कशन हुई, जी मेरा बेटा CSP बन रहा है। जी मैंने कहा जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है जी। फिर पता चला जनाब उसका पुलिस में जनाब नाम आ गया, पुलिस सर्विसेज में। तो मैं ओ मेरे अल्लाह, मैंने कहा यार नहीं, थोड़ा ऐसे करो कि इसको यार इसको आप पुलिस सर्विसेज से इनकार करके किसी और सर्विस में ले। और जी पुलिस सर्विस का तो मेरिट ऊपर होता है। मैंने कहा यार देखें, आप कोई बात नहीं ना, आप उससे कहिए जी मुझे आप किसी और जगह भेज दें, कस्टम में भेज दें, मैंने पुलिस में नहीं जाना। देखें ना जी, मैं क्यों नहीं जाना। उस दिन मैंने कहा यार बड़ा हालात ख़राब हैं, बड़ी बच्चे को बदजुबानी है, बड़ा वहाँ का कल्चर ख़राब है। और नहीं जी अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो उसका कल्चर कैसे बदलेगा। ये बात सुनते सुनते मैं 57 साल का हो चुका हूँ। लोग मुझे इस तरह मेरा मुंह बंद कराते हैं, लेकिन कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह कहा था, या रसूल अल्लाह अगर आप उस वक्त वहाँ से ना उठे तो आप वैसे ही हैं जहाँ पे ऐसी बातें होंगी। क्योंकि जब बातें होंगी आप सुनेंगे, आप ना भी करें, एक दिन होगा कि आप भी करेंगे, आपके दिमाग में शक पैदा हो जाएगा। तो मैं देखता था वो बच्चे जो उनसे हैं 2, 4, 6 साल में भी उनकी ज़ुबान से फर तरीके से वही गंदी गालियाँ जो पुलिस वाले देते हैं वो निकल रही होती थी। और उनके बीवी बच्चे और बाप वही बैठे हुए सामने ही कर रहे होते थे। और मैं सोचता था इनको कुछ नज़र नहीं आया कि इन्होंने क्या खोया है। ये चले थे पुलिस सर्विस की, पुलिस कल्चर को बदलने के लिए। इनको ये नहीं पता कि उसने इनका घर का कल्चर बदल दिया, इनकी नस्लों का कल्चर बदल कर रख दिया। और यहाँ तक बदला कि इनको अब वो बात बुराई भी नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद अगर आप उसके पे आवाज़ उठाते थे कि ये क्या कर दिया, क्या कर रहे बेटा, और जी तानू पता ना जी उत्थे तो थानेदार, और थानेदार ने गल कर उत्थे गालां शालां दी चलदियां ने जी, वो आपको समझाना शुरू कर देते थे कि जैसे आप पागल हैं। ये हमने जुल्म किया है। तो ये जनाब दूसरा सोर्स है। और इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान लाता है उसको चाहिए कि या तो अच्छी बात मुंह से निकाले या खामोश रहे। अच्छी बात अगर है करने के लिए तो करो, नहीं तो इससे बेहतर है इसको मुंह को बांधे रखो। मैं अक्सर बात लोगों से कहता हूँ, देखें कान है, कानों के ऊपर कोई वो पर्दा नहीं लगा हुआ, आंखें भी 2 हैं, कान भी 2 हैं, ज़बान एक है और वो भी अल्लाह ने बंद रखी हुई है, नाक के नॉस्ट्रिल्स भी खुले हुए हैं। इसका मतलब सूंघो भी सारा कुछ, देख भी लो, सुन भी लो, लेकिन इसको सोच समझ के इसको मुंह में बंद रखना, इसको संभाल लो, कम से कम इसी को संभाल लो। अगर वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है तो इख्तियार है कि तुम उठ के चले जाओ, लेकिन चले ये इख्तियार में नहीं था कि आपने देख लिया, आपकी नज़र पड़ गई, लेकिन अगर आप इस ज़बान से उसको कैंसल आउट करते हैं तो आप कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बदतमीज़ी है। साथ ही आपके दिमाग के ऊपर वो क्रॉस लग जाएगा उसके ऊपर कि ये बात देखी तो है आपने, लेकिन आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे। तो ये उसको चाहिए कि अच्छी बात मुँह से निकाले और अच्छी बात नहीं है तो मुँह बंद रखे। तो आप की एक और बुखारी मुस्लिम शरीफ के हदीस आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, से पूछा गया कि जी मुसलमानों में से सबसे बेहतरीन कौन है, तो आपने फरमाया वो जिसके ज़बान और जिसके हाथ से तमाम बाकी मुसलमान महफूज रहें। हम हर बात बात पे गालियाँ निकालते हैं और बात बात पे हमारी बदज़ुबानी है, बद अखलाक़ी है, बद तहज़ीबी है, और हम इस बात को बिल्कुल एक छोटा सा इंग्लिश स्लैंग लैंग्वेज जौन सी है, मैं पढ़े लिखे लोग, बड़े मुअज़्ज़ज़ किस्म के लोग, उनके मुंह से फर बोलते हुए अंग्रेज़ी के वर्ड, वो गंदे अल्फाज सुन रहा होता हूँ, जो कि मैं लोगों से सिर्फ ये कहता हूँ
कि क्योंकि सिर्फ ये अंग्रेज़ी का वर्ड है, ये अच्छा हो गया है, अगर इसकी उर्दू आपको अच्छी नहीं लगती, उर्दू बुरी है, अंग्रेज़ी अच्छी है उसी वर्ड की, गाली तो गाली है। आप खुद देखिए हमारे जो आजकल यूनिवर्सिटियों के सो कॉल्ड सिविलाइज बच्चे हैं, इनकी ज़बान से क्या लफ्ज़ बोलते हैं, मैं तो कह भी नहीं सकता ये वो क्या बोल रहे होते हैं। आपको पता है वो क्या बोल रहे होते हैं, कैसे बोल रहे होते हैं। तो क्या इनको कोई रोकने वाला है, कोई इनको बताने वाला है, कोई अखलाकियात की तालीम है, कोई इनके माँ बाप ने इनको कुछ बताया कि नहीं बताना। इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारी ज़बान के बारे में बात बता रहा हूँ, जो शख्स मुझे जो उसके जबड़े में है और जो उसकी टांगों में है इसकी गारंटी दे दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। इतनी बड़ी बात है। हम इज़्ज़त को किसी ज़माने में बहुत लोग मर मिटा करते थे, इज़्ज़त। अब तो इसके ऊपर भी किसी दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे कि नई नस्ल के इसके बारे में क्या आजकल के बदलते हुए ख्यालात क्या हैं। लेकिन ये फिर भी चलें, अभी हमें इस चीज़ का थोड़ा बहुत एहसास है कि जी इज़्ज़त क्या होती है, पाकी क्या होती है, हुर्मत क्या होती है। लेकिन उसके साथ ही ज़बान का भी जिक्र है कि दो चीज़ों की गारंटी है। तो अगर हमने एक ज़बान तो भूल गए, हमें अगर एक चीज़ याद रहेगी तो वो कुछ अरसे में वो भी ख़त्म हो जा रही हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है कल्चर में कि शादियां ख़त्म होती चली जा रही हैं, या नई नस्ल कहती चली जा रही है कि जी शादियों की क्या ज़रूरत है। तो ये अगर जन्नत की गारंटी इन दो चीज़ों में थी तो हम तो इसको पता नहीं कितना भूल चुके हैं। एक तो गई, ज़बान तो गई, काफ़ी अरसे से चली गई है। इसी तरीके से एक और हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हमें क्या चीज़ बचाएगी, और ये बहुत अहम है। और इस हदीस को तक पहुंचने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, क्योंकि इस हदीस को समझने के लिए जो मैंने आपको बताया वो ज़रूरी था कि जी निजात कैसे मिलेगी। तो ये सवाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 2406। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात की क्या सूरत है। तो आप सल्लल्लाहु, और ये उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात की क्या सूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपनी ज़बान को काबू रखो, नंबर 1। नंबर 2, अपने घर की अंदर कैद रहो। और नंबर 3, अपने ख़ताओं पर रोते रहो। देखें, इसमें दो जो चीज़ें हैं वो आपको गुनाह से बचाने की बात की जा रही है। नंबर 1, ज़बान को बंद रखो। नंबर 2, घरों में कैद रहो। जब घरों में रहोगे तो जो बाहर तुम देखते हो, आंखें तुम्हारी जो तुम सुनते हो गंद भरा, उससे बचे रहोगे। लेकिन जहाँ पे पूरे का पूरा मुआशरा पिछले 40-50 साल से बाहर की दुनिया ही प्रमोट कर रहा था, अब तो चले कोरोना की वजह से शायद लोगों को थोड़ी को समझ आई है, लेकिन सारी दुनिया ही बाहर निकल गई थी। इनके जिस घरों को तो घर रहे ही नहीं थे, घर तो होटल और हॉस्टल बन चुके हुए थे मेजॉरिटी लोगों के घरों में। घरों में तो सिर्फ सोने के लिए आदमी आता था, घूम रहे हैं रातों को, बाहर हैं, फैमिलियां बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, स्कूलों में हैं, दफ्तरों में हैं, घर तो घर में दाग ही हो गया था। सारा दिन हमारे पास वो सोर्स जो सा था गंद कलेक्ट हम कर रहे होते थे। तो इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि जी इससे पहले कि तुम अपनी ख़ताओं की माफ़ियाँ मांगो और हाजी उम्रें करते रहो, पहले सोर्स को रोक लो। और वो दो चीज़ें अपने आप को याद रखना कि मग़फ़रत तो बात की बात है, ख़ताओं पे रोना तो बात की बात है। पहले उसको टूटी जहाँ से गुनाह जनरेट हो रहा है उसको बंद करो। और वो क्या है, नंबर 1 ज़ुबान को बंद रखना, और नंबर 2 अपने घरों में अपने आप को कैद रखना। और फिर तीसरी बात आपने फरमाई कि अपनी ख़ताओं पे रोना। तो जब आपने उसको रोक दिया, सोर्स को रोक दिया, तो जनाब आज आप किसी शख्स से कहें, अब तो ये हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है उसके अंदर भी आ चुके हैं। मेरे पास एक केस आया तो उसमें की मसला जी तलाक की हैगी, और जी साड़ी कुड़ी नूं बाहर ही नहीं लैके जाता। मैंने कहा अच्छा जी इसमें मसला क्या है? ला जी है की गल होई,
यानी कि ये आजकल शादियों की शराइत में से शामिल है। मैं मिडिल क्लास की एग्जांपल बता रहा हूँ जो जिस पे ये असरात अब आने शुरू हो चुके हैं, ये ऊपर से शुरू हुए हुए हैं। यानी कि आज जिसे घरों चादर और चारदीवारी की बात की जाती थी, आज घरों में उसको कैद समझा जाता है। तो वो बेचारा जो दिहाड़ी लगा के आता है या जो जनाब वेल्डिंग सारा दिन काम करता है, उस पर भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बाहर लेके जाए, होटलों में घुमाए फिराए, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। घरों में कैद नहीं रह सकती। अब ये उस लेवल पे भी बात आ चुकी है, घरों को हमने कैद खाना बना लिया हो, जबकि ये हदीस ये कह रही। तो हम देखें हम दीन से कितनी दूर है। तो अगर आपको ये एहसास हो कि घरों, और इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया जो उसकी उर्दू में जो ट्रांसलेट घरों की वुसअत में कह रहे हो, तो अगर आपको पता चले कि घरों में ही रहना है ज़्यादातर, तो फिर आपकी घरों की जगह फ़र्क होगी, घरों की कंस्ट्रक्शन फ़र्क होगी, घरों की ना आपकी अगर आपको पता हो घरों में आपने ज़्यादा टाइम गुजारना है, तो शायद घरों की आप आर्किटेक्चर चेंज कर दें, घरों के आपके मायने चेंज हो जाए। तो आई होप कि ये आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैं इस बारे में अपने आप को काबिल नहीं समझता था कि यार ये फ़िकी मसला है, तो मैं उसके ऊपर बड़े डिफरेंट लोग भी जवाब देंगे कि जिन निजात के बड़े लोग आपको बताएंगे मग़फ़िरत कर लो, अल्लाह के सामने रो लो, रमज़ान मुबारक लैलतुल क़द्र में ये कर देना, वो वजीफ़ा कर देना। हर बंदा अपने हिसाब से आपको जवाब देगा, वो कोई ना कोई हदीस का रेफरेंस देगा। लेकिन मेरी अकल के मुताबिक बिहेवियरली जो मैंने देखा है माशरे में, जैसे माशरे को उजड़ते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है, घरों को उजड़ता हुआ मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने उसका को पकड़ के आपको उसका जवाब दिया है। क्योंकि इस चीज़ में मैं थोड़ा बहुत अपने आप को केपेबल समझता हूँ, अपने बिहेवियर और साइकोलॉजी और सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से। दीन में मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं क्या, वो आपको कोई और जवाब, तो मैंने जो खुद समझा वो मैंने आपको जवाब दिया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ जाएगी और हज़म भी हो जाएगी। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम।